नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि किसी व्यक्ति को तलाक की डिक्री या विवाह विच्छेद की डिक्री या डाइवोर्स मिल जाता है तो वह कितने समय के बाद में पुनर्विवाह या फिर दोबारा शादी कर सकता है। पर इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे विनती है कि इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि किसी अन्य तक भी पहुंचे और वह भी इसे जान सके, समझ सके, इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो आगे बढ़ते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को तलाक की डिक्री या डाइवोर्स की डिक्री या विवाह विच्छेद की डिग्री मिलने के बाद में वह कभी भी पुनर्विवाह या फिर दूसरी शादी कर सकता है, तो ऐसा सोचना गलत है। दरअसल हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अनुसार तलाक किन किन आधारों पर न्यायालय से प्राप्त किया जा सकता है, उन सभी आधारों के बारे में वर्णन दिया गया है। इसके अलावा धारा 13B के अनुसार पति पत्नी के द्वारा आपसी सहमति से तलाक प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है। और धारा 15 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को तलाक की डिग्री मिल जाती है या तलाक मिल जाता है तो वह पुनर्विवाह या फिर दूसरा विवाह करने के लिए स्वतंत्र होता है, पात्र होता है। परंतु धारा 15 में दो बातें मुख्य रूप से कही गई हैं। पहली कि जिस व्यक्ति को तलाक मिला है वह पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र होगा या दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र होगा। परंतु दूसरी बात में यह मुख्य है कि ऐसा पुनर्विवाह करने के लिए कुछ सीमाएं भी निश्चित की गई हैं और उन सीमाओं का पालन करना अवश्यंभावी है, जरूरी है। आज उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यदि किसी व्यक्ति को जैसे कि तलाक की डिग्री मिल गई है, यदि दूसरा पक्षकार उस विवाह विच्छेद की डिग्री को अपील में चैलेंज करता है या अपील में चुनौती देता है न्यायालय के सामने, तब ऐसी स्थिति में उस अपील के अंतिम रूप से निस्तारित होने तक, यानी कि फाइनल डिसीजन आने तक, जिस पक्षकार के फेवर में वह तलाक की डिग्री या डाइवोर्स की डिग्री दी गई थी, वह पक्षकार दोबारा विवाह या फिर पुनर्विवाह नहीं कर पाएगा। और यदि वह अपील खारिज हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह पक्षकार पुनर्विवाह या फिर दूसरा विवाह कर सकता है। और यदि किसी पक्षकार को अपील करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है या फिर उस अपील को दायर करने की समय सीमा निकल जाती है, समय समाप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह पक्षकार दूसरी शादी कर सकता है या फिर पुनर्विवाह कर सकता है। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के अनुसार यदि पति पत्नी के द्वारा आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन किया जाता है और न्यायालय के द्वारा यदि उन्हें आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री प्रदान कर दी जाती है, तब ऐसी स्थिति में आपसी सहमति से प्रदान की गई विवाह विच्छेद की डिग्री मिलने के बाद कभी भी दोनों पक्षकारों के द्वारा कभी भी पुनर्विवाह या फिर दूसरी शादी की जा सकती है। उनके ऊपर धारा 15 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले अनुराग मित्तल वर्सेस शैली मिश्रा मित्तल के केस में स्पष्ट किया है कि यदि आपसी सहमति के आधार पर तलाक की डिग्री मिलती है तो दोनों ही पक्षकार कभी भी दूसरा विवाह कर सकते हैं या पुनर्विवाह कर सकते हैं। उनके ऊपर धारा 15 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 और 12 के अनुसार यदि किसी विवाह को शून्य करणीय या अकृत घोषित किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में धारा 15 के प्रावधान लागू होंगे। यानी कि यदि किसी विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया है, तब उस विवाह को शून्य घोषित करने के आदेश के विरुद्ध यदि कोई पक्षकार अपील प्रस्तुत करता है, तब उस अपील के निर्णित होने तक दूसरा पक्षकार पुनर्विवाह या फिर दूसरी शादी नहीं कर पाएगा। यानी कि धारा 15 के प्रावधान धारा 11 और 12 के संबंध में लागू होंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देता हूं कि यदि किसी पति पत्नी के द्वारा अपने पति पत्नी के जीवन काल में ही दूसरी शादी कर ली गई है, तब ऐसी स्थिति में यह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 17 के अनुसार दंडनीय अपराध है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 494 यानी 494 के तहत उस पति या पत्नी दोनों में से किसी को भी 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो इस जानकारी से स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को तलाक की डिग्री मिल गई है और यदि उस तलाक की डिग्री के विरुद्ध कोई अपील फाइल कर दी गई है, प्रस्तुत कर दी गई है, तब उस अपील के फाइनली निस्तारित होने तक या निर्णित होने तक वह दूसरा पक्षकार पुनर्विवाह या फिर दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। और यदि विवाह विच्छेद की डिग्री आपसी सहमति के आधार पर पति पत्नी के द्वारा प्राप्त की गई है, तो दोनों ही पक्षकार कभी भी ऐसी आपसी सहमति से प्राप्त की गई विवाह विच्छेद की डिग्री के मिलने के बाद में कभी भी पुनर्विवाह या फिर दूसरी शादी कर सकते हैं। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, तथा साथ ही इसे आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि किसी अन्य तक भी पहुंचे और वह भी इसे जान सके, समझ सके, इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।